अब एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा छोटी सी, जो आगे चल के घटित भी होगी, क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं वो कोई भविष्यवाणियां नहीं होती, ना हम कोई भविष्यवक्ता हैं। सतगुरु ने तत्व ज्ञान ऐसा दे दिया, हम आगे का खुली आंखों से देख सकते हैं। इन लोगों ने किसान यूनियन की 5 लाख रुपए देकर मदद की। एक सुरेश कोथ नाम का हरियाणा का व्यक्ति, एक किसान नेता, जिसका एक वीडियो भी आया था, जो हिसार जेल में गया था किसी कारण से, और वहां उसने संत रामपाल जी के विषय में भी उसने बताया। बाहर आकर फिर उसने आश्रम वालों से कहा कि ऐसे ऐसे आप हमारी मदद करो। इन्होंने सोचा भाई 10-20 हजार की मदद हो जाएगी। सतलोक आश्रम वाले आए और उन्होंने 5 लाख रुपए उस सुरेश कोत को दिए। उन लोगों ने देखा, रे 5 लाख, ओ तेरी की, ले लिए उन्होंने। और उस सुरेश कोथ ने फिर अपने इंटरव्यू में क्या कहा कि आगे चलकर उन 5 लाख रुपए ने हम लोगों का झगड़ा करवाया। उस 5 लाख रुपए ने हम लोगों का झगड़ा करवाया। तब रामपाल ने मारती उड़ रैली हमने करी। रैली में बल्कि बहुत ज्यादा रामपाल के चेले ने मारा। साइड भी साफ कराया, उन्हें चाय का लंगर लगाया, उन्होंने बिस्कुट खिलाए। और मारती चंदा दिया कर, देखो 2000 दे गया, को 4000 दे गया, पर्ची का वोड लिख लेंदा, हमारा को काम चल जाता, जे नहीं होंदा तो कहाँ रह जाता किसी ते भाई तो और 10 पर्ची मांगे। वह लेकर आगे बोला 5 लाख रुपए देंगे जी। तेरी बेटी को हमारा सिर लग गया, 5 लाख रुपए मारा थी चंदा। हम तो पक्कड़ आदमी है, मारा कैशियर लेने तो नाटिया बोला, हम तो इतना चंदा बोल वो खोखा का रघविंदर चेयरमैन जी बोला जी तो 5 लाख देवे हैं। मैं तो कह 150 किला मालिक। मैं भाई फिर मन ने तो कदे पीछे हाथे लाया। कैशियर तो तेरा जी करता ले ले, तेरा जी करता ना ले ले। वो तो कह मैं निंदा नहीं। और सारे संगठन वाले ने बोले अपना सदा कदे भी खर्चा नहीं पट्या। इसके कैशियर के रुपये चल लेंगे, कदे कैशियर मारे 10,000 रुपये मांगा, कदे 20,000 रुपये मांगा है। खर्चा हो जाती तो लाना पड़ा सारा, बाद में उसकी जेब तो लाग जाए। फिर वो कहा मेरे घर हाथ लग गए। फिर संगठन वाले थी जलाए देख से थोड़े थोड़े करके दे। मैंने यार कदे भी कर्जा नहीं पट्या, इनका अपना तो पीछे आने ला रही तो नहीं लेंदा। उसके रुपये ले लिए। बाद में रुपया ने हमारा संगठन भी तोड़ा। बाद में रुपया ने हमारा संगठन भी तोड़ा। बाद में रुपया ने हमारा संगठन भी तोड़ा, क्योंकि बचत होगी। आंदोलन चल रहा हो, बड़ा अच्छा आंदोलन चल रहा, 1 लाख रुपये बचत होगी संगठन में। वो 1 लाख ने बैठ जाओ हमारा संगठन तोड़ गिरा था। वो 1 लाख ने बैठ जाओ हमारा संगठन तोड़ गिरा था। वो 1 लाख ने बैठ जाओ हमारा संगठन तोड़ गिरा था। हरियाणा के जाट आरक्षण में इन्होंने कभी 11 लाख, कभी 5 लाख, कभी कुछ चंदा देकर आरक्षण वालों की मदद की, जो कि ज्ञान विरुद्ध है, भक्ति विरुद्ध है। ये चंदा लेना देना भक्ति मार्ग में सतगुरु के नियम नहीं है। लेकिन इन्होंने मर्यादा तोड़कर, संगत की तुड़वाकर, संगत का दान धर्म का पैसा उसका दुरुपयोग किया। और जाट आरक्षण संघर्ष समिति को इन्होंने करोड़ों रुपया दिया। एक छोटा सा वीडियो तो आज इस पंचायत का देख लीजिएगा। इस पंचायत में एक प्रधान जी ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जाट आरक्षण में 25 लाख रुपए दिए गए हमारे को। किस खुशी में दिए गए? किस खुशी में दिए गए? दहेज में दिए गए? जगत को, कुपात्रों को तो दान देने के लिए गुरु ने मना किया है, चंदा देने के लिए मना किया है। फिर किस खुशी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा हरियाणा के जाट आरक्षण में 25 लाख रुपए दिए गए? एक छोटा सा वीडियो पहले आपको दिखा देता हूं, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हम जाट आरक्षण में मैं अध्यक्षता रोहतक जिले का, जब इसने हमारे साथ महाराज ने साथ दिया था तो इसने मारते ही 25 लाख रुपए दिए थे उस टाइम में। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। क्या कह रहा है? जाट आरक्षण में हमारे को 25 लाख रुपए दिए। गुरु के ज्ञान विरुद्ध, विधान विरुद्ध, मर्यादाओं के विरुद्ध। और मर्यादा किसकी टूटी? संगत की। क्योंकि दान धर्म किसका? संगत का। संगत ने आंख बंद करके कुपात्रों को दे दिया। क्योंकि गुरुदेव तो मना करते हैं कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबू न फली। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण।
सतगुरु के अलावा तो कोई दान धर्म लेने का सुपात्र है ही नहीं। तो कुपात्रों को दिया 25 लाख रुपए, यहां बोला जा रहा है 11 लाख रुपए यशपाल मलिक को दिया, 5 लाख रुपए एक दफा दिया, और भंडारे में तो कई लाख रुपए इन्होंने खर्च किए। किस खुशी में कर रहे थे भाई? भात भरने गए थे, शादियां करने गए थे। फिर आगे भाई साहब कह रहा है कि जब हम दिल्ली कूच करने को गए, विधानसभा का घेराव करने के लिए गए जाट आरक्षण में, तो सतलोक आश्रम वालों ने पहले कह दिया कि भंडारे की व्यवस्था हम करेंगे। अरे आरक्षण चाहिए हरियाणा के जाट समाज को, भक्तों को तो आरक्षण नहीं चाहिए इस गंदे लोक में। हमने तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है। बिल्कुल। यहां आरक्षण की डिमांड करने वाला भगत मूर्ख, मां मूर्ख। आरक्षण चाहिए जगत वालों को, समाज वालों को। और उस बिरानी आग में जबरदस्ती एंट्री कौन कर गए? सतलोक आश्रम वाले। पैसा किसका? संगत का। कर्म किसके फूटेंगे? संगत के। अब ये भाई कह रहा है जब हमने दिल्ली कूच करने का प्रोग्राम बनाया तो इन आश्रम वालों ने पहले कह दिया हमारे को कि भाई तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हम करेंगे, जैसे लड़की का बाप बारात का इंतजाम करता है। और ये कह रहा है कि 3 ट्रॉली बूंदी, गुलदाना बोलते हैं हरियाणा में उसको, बूंदी, 3 ट्रॉली बूंदी बना के बहादुरगढ़ लेकर आ गए। सुनिएगा आप एक बार। जब हम दिल्ली कूच करने खातिर तैयार हुए, 19 तारीख का संदेश आ गया, भाई आ जाओ फैसला होगा। जब महाराज जी ने बहादुरगढ़ में बैंकेट हॉल में 2 हॉल में 3-3 ट्रेली गुलदाना बना दिया था। दिल्ली छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई दिल्ली जो खाना खर्चा होगा तुमने कोई जरूरत नहीं, हम अपने दौड़ कराएंगे। बताइए, दिल्ली में जो भी खाना खर्चा होगा आरक्षण वालों तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, हम आश्रम वाले अपनी तरफ से करेंगे। किस खुशी में? किस खुशी में? और फिर आगे चलकर न्यूज आई कि जो दान धर्म, जो चंदा इन लोगों ने आरक्षण संघर्ष समिति को दिया था यशपाल मलिक के नेतृत्व में, आगे चलकर आरक्षण संघर्ष समिति में झगड़ा हुआ उन पैसों को लेकर, जैसे किसान आंदोलन में हुआ 5 लाख को लेकर। ऐसे ही हरियाणा के जाट आरक्षण संघर्ष समिति वालों में भी उस पैसे को लेकर, क्योंकि नाजायज पैसा आ गया, इतना कौन देता है? कोई नहीं देता। और यहां तो संगत का पैसा था, इसलिए इन लोगों को दिक्कत नहीं थी। उस पैसे ने संघर्ष समिति को आपस में तोड़ दिया, झगड़ा करवा दिया उस पैसे को लेकर। अब आज ये लोग जिस प्रकार से गांव गांव जाकर मोटर दे रहे हैं, पाइप दे रहे हैं, किसी गांव में 10 लाख का, किसी गांव में 20 लाख का, किसी गांव में 50 लाख का, किसी गांव में 1 करोड़ के, तो पानी तो 4 दिन में निकल गया, 5 दिन में निकल गया। और ये लोग कह रहे हैं कि हम वो मोटर और पाइप वापस नहीं लेंगे, क्योंकि संत जिसको देता फिर वापस नहीं लेता। एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं मैं, बलवान जाखड़ जी का, गांव बालक, जिला हिसार, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उपाध्यक्ष बलवान जाखड़ जी के क्या विचार हैं, सुनिए। सो दैट संत रामपाल जी महाराज ही परमात्मा हैं, ये कभी विद्या व सामान वापिस नहीं लेते। किस तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पर आप आए हैं तो अब लोग ये भी पूछेंगे कि क्या जो सामान आप दे करके लोगों को जा रहे हैं, क्या उस सामान के बदले में आप उनसे पैसे ले रहे हैं या फिर उनको अपने साथ जुड़ने के लिए कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप लोगों को? ऐसा है, ये तो सब थोथी बातें हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई भी कार्य करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं। और जब जेल में बैठे हैं आप लोगों को नजर आता है, हमें तो हमारे पास नजर आते हैं, हमारे पास खड़े नजर आते हैं, ये सब कुछ निस्वार्थ भाव से हैं। किसी से कोई स्वार्थ साधने की कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। और जो स्वार्थ साधता है वो संत भी नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे, पूर्ण संत कभी भी किसी से अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं करता, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। और ये उनके दास, हम जैसे लोग भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। पैसा लेने की तो ये तो दाता हैं, लेने वाले नहीं है, ये देने वाले हैं। ये गलतफहमी ना रहे कि ये कुछ लेते होंगे। आपने देखा कितनी देर से आप खड़े हैं, किसी से कुछ लिया है? जी, ये तो ऐसे लोग हैं तो किसी का पानी पीकर भी राजी नहीं है। जो सामान आप यहाँ पर सहायता का देकर के जा रहे हैं, क्या ये इस्तेमाल होने के बाद आप वापस ले जाएंगे या फिर ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा? जैसे आपने सुना है ना, परमात्मा एक एकड़ जमीन में 50 मन गेहूं देता है जी। और हम कहते हैं बतेरा दे दिया, क्या उल्टा देंगे परमात्मा का? परमात्मा का दिया हुआ उल्टा नहीं दिया जाता, ना परमात्मा उल्टा लेता है। सो दैट संत रामपाल जी महाराज ही परमात्मा है, ये कभी विद्या व सामान वापिस नहीं ले। तो आपने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उपाध्यक्ष मास्टर बलवान जाखड़ जी के विचार सुने।
जब मीडिया कर्मी ने कहा कि आप जो सामान दे रहे हैं गांव में मोटर पाइप, क्या आप इनको वापस लेंगे? तो कह रहे कि एक बार संत जी ने जो दे दिया फिर वापस नहीं लेते। अब इन मोटर और पाइप को लेकर आप जी देख लेना कजोड़ जी, आने वाले दिनों में इन गांव वालों के जूत बजेंगे आपस में। कौन रखेगा वो मोटर और पाइप? इतनी महंगी महंगी चीजें कौन छोड़ेगा? कहां रखी जाएंगी? क्या आवश्यकता थी उन गांवों में मोटर और पाइप को छोड़ने की, जब आपने उन गांवों का पानी निकाल दिया? अब वहां पर मोटर और पाइप रखने का क्या मतलब है? क्या उसको दुरुपयोग नहीं होगा कल को? कल को उसको लोग बेच नहीं देंगे? बेचकर कोई दूसरा कार्य नहीं कर लेंगे? ये तो बेवकूफी हो गई ना। कह रहे हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ये संगत का पैसा है। आप अपनी जमीन बेचकर, अपनी औरतों के गहने बेचकर, अपनी सैलरी से एक गांव में भी मोटर पाइप पहुंचा के दिखा दीजिएगा, हम मान जाएंगे कि आप बड़े निस्वार्थ भावी हैं। ये बेचारी नादान संगत की खून पसीने की कमाई जो बर्बाद की जा रही है, ये निस्वार्थ सेवादार बने हुए हैं और कहते हैं भगवान दे रहा है, भगवान दे रहा है। अरे संगत दे रही है। परमात्मा ने तो काशी के भंडारे में दिया था। किसी अपने भगत से, 64 लाख भगत थे, किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया। 18 लाख को भोजन कराया, शतलोक से आया, साथ में सोने की मोहर दोहर दी। वो होता है दाता के द्वारा देना, गुरु के द्वारा देना। ये तो संगत को चूसा जा रहा है, लूटा जा रहा है। आप जी देख रहे हैं, ये लोग वीडियो बना बना के सरेआम कह रहे हैं कि हमने आपके गांव का पानी निकाल दिया, ड्रोन से वीडियो बना ली, दूसरा वीडियो फिर बनाएंगे, ये वीडियो फिर हम आश्रमों में समागम में चलाएंगे और संगत को दिखाएंगे ताकि संगत और बढ़ चढ़ के दान करे। तो दे कौन रहा है? वो दाता नहीं दे रहा। उस दाता के विधान में है ही नहीं ये मुफ्त में देना, फ्री में देना। ये तो भार चढ़ रहा भक्तों के ऊपर। ये मदद नहीं हो रही। मदद की जाती है उधार में, और जो मुफ्त में दिया जाता है वो भीख है, और भीख देने के लिए सदगुरु ने मना किया है। तो आने वाले समय में इन मोटर और पाइपों के लिए आप जी देख लेना, इन गांव वालों के भी आपस में जूत बजेंगे। क्योंकि जहां जहां इन लोगों ने इस प्रकार से संगत के दान धर्म का दुरुपयोग किया है, उन लोगों के जूत बजे। किसान आंदोलन में, जाट आरक्षण में, और अब देख लेना यहां भी जूत बजेंगे।